हमें लगता है कि राजनीतिक पहल तो बिल्कुल होगी नीतीश जी को। हमें लगता है कि इस पूरे चुनाव में भी आपने देखा होगा कि नीतीश जी के प्रति सबके मन में आदर है। नीतीश जी एक सोशलिस्ट लीडर है, बल्कि भाजपा ने जिस तरह से बर्ताव किया नीतीश जी के साथ, लोगों ने उसकी आलोचना की। जैसे सिवान की सीट, हम तो पूरा 100% हमें लगता है कि अगर माले को वो सीट मिली होती तो सिवान की सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में होती, वो कतई जेडीयू के पास नहीं थी। उत्तर प्रदेश, जहाँ से डबल इंजन, बुलडोजर राज, राम मंदिर, पूरा बीजेपी का जो सबसे आक्रामक एजेंडा उसका सेंटर था उत्तर प्रदेश। और उस उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से जवाब दिया, उस अयोध्या ने जिस तरह से रोक दिया बुलडोजर को, ये मेरे लिए इस चुनाव की सबसे बड़ी चीज़ नहीं। हमें लगता है कि नीतीश जी को ही सोचना पड़ेगा। नीतीश जी आए थे हमारे पार्टी महाधिवेशन में, हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया था, वो आए थे, बोले भी थे। और ये बात भी सही है, नीतीश जी जब समता पार्टी का दौर था तो हम लोगों के साथ एक तालमेल था। 95 के चुनाव में नीतीश जी के लिए भी 6 सीट थी विधानसभा में, हमारे लिए भी 6 सीट थी। तो देखते हैं, एक समाजवादी नेता है, कर्पूरी जी के शिष्य हैं, तो सोचना तो चाहिए नीतीश जी को भी। पूरे देश के जो जनादेश, नीतीश जी का प्रदर्शन हमें लगता है कि एक तरह से बिहार की बात करें तो मैन ऑफ द मैच नीतीश कुमार। और तो नीतीश जी आगे क्या उनका रुख होगा, सुनते हैं कि नीतीश जी का पोस्टर लगा है, हम सबके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, कई सीटों के नतीजे आ गए हैं, कुछ सीटों के रुझान अभी तक सामने आए हैं और रुझान नतीजों में परिवर्तित नहीं हुए हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन को 200 से ज़्यादा सीटें आती दिख रही हैं। बिहार में उतनी बड़ी सफलता तो नहीं मिली है, लेकिन अगर देश की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 400 पार का दावा हवा साबित हुआ है और बिहार में 40 की 40 सीटें जीतने का दावा भी फेल हुआ है। हमारे साथ इंडिया गठबंधन के बड़े नेता और CPIML के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हैं। CPIML का स्ट्राइक रेट भी बहुत बेहतर दिख रहा है इस वक्त, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं। और उसके बाद इन रुझानों से, इन नतीजों से जो बिहार की राजनीति के कुछ सवाल पनपे हैं, उस पर भी बात होगी। सबसे पहले तो सर स्ट्राइक रेट पर ही बात करेंगे। काराकाट की लोकसभा सीट, आरा की लोकसभा सीट, और आरा में तो केंद्रीय मंत्री को मात देते नजर आ रहे हैं आपके उम्मीदवार। दिक्कत तो यही है कि माले का स्ट्राइक रेट अच्छा रहता है, लेकिन खेलने के लिए बहुत कम ओवर मिलता है जी। इसीलिए वो स्ट्राइक रेट से जो बिहार को जो आउटपुट मिल सकता था और पूरे इंडिया की जीत में जो बड़ा और योगदान हम लोग कर सकते थे, वो करने का मौका ना विधानसभा में मिला था, ना लोकसभा में मिला। और फिर भी हमें लगता है कि अच्छा रहा। हम उम्मीद कर रहे थे कि इस बार नॉर्थ बिहार में भी, जैसे विधानसभा में भी हम लोग अच्छा नहीं कर पाए थे, इस बार कुछ बेहतर होगा मिथिला में और नॉर्थ बिहार में। वो तो हो नहीं पाया, उसकी समीक्षा करनी होगी क्या हुआ। लेकिन फिर भी शाहाबाद में, मगध में और एक हद तक सीमांचल में जो प्रदर्शन रहा, हमें लगता है कि बहुत अच्छा है। और 400 पार तो हमें लगता है पूरे देश ने आज राहत की सांस ली। और सबसे अच्छा जो लग रहा है चुनाव में कि उत्तर प्रदेश, जहाँ से डबल इंजन, बुलडोजर राज, राम मंदिर, पूरा बीजेपी का जो सबसे आक्रामक एजेंडा उसका सेंटर था उत्तर प्रदेश। और उस उत्तर प्रदेश ने जिस तरह से जवाब दिया, उस अयोध्या ने जिस तरह से रोक दिया बुलडोजर को, ये मेरे लिए इस चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। आप क्या मानते हैं इस वक्त जो स्कोर आप देख रहे हैं इंडिया गठबंधन का पूरे देश में, कई तरीके की चर्चाएं फिर शुरू हो गई हैं। गंभीरता से सरकार बनाने की कोशिश होगी, उस तरफ बढ़ने की कोशिश होगी, या फिर विपक्ष की भूमिका में ही इंडिया गठबंधन होगा? कोई बैठक, कोई रणनीति? अभी तो हमें लगता है कि देखिए, चुनाव परिणाम फाइनल होने दिया जाए। कुछ सीटें हैं जहां क्लोज मार्जिन है, इधर उधर हो रहा है। दूसरा, कुछ पार्टियां हैं जिनको अच्छी सीटें मिली हैं। नीतीश जी का प्रदर्शन हमें लगता है कि एक तरह से बिहार की बात करें तो मैन ऑफ द मैच नीतीश कुमार। और तो नीतीश जी आगे क्या उनका रुख होगा, सुनते हैं कि नीतीश जी का पोस्टर लगा है, हम सबके हैं। और TDP बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और वैसे TDP को भी मेरे ख्याल से
बहुत ज़्यादा बीजेपी के साथ राजनीतिक वैचारिक मित्रता तो टीडीपी की है नहीं, तो थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सो फार सो गुड। जितना हुआ है बीजेपी के पूरे 10 साल से सिंगल मेजॉरिटी, तो बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं हुई। मुझे ठीक से पीके को उतारा गया था, जो कह रहे थे कि भाई बीजेपी का प्रदर्शन 2019 जैसा ही होगा या उससे बेहतर होगा, तो हमें लगता है कि उनको भी शायद सोचना चाहिए अब कि ये जो बीजेपी के लिए उतर करके उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया। मुझे ठीक से याद हो तो सीपीआई एमएल की शायद कोई रैली थी पटना के मिलर स्कूल में, उसी मंच से नीतीश कुमार ने सीपीआई एमएल से अपने रिश्तों का जिक्र किया था। आज का रिश्ता है जी, बहुत पुराना रिश्ता है। कांग्रेस को सुना रहे थे इंडिया गठबंधन में रहते हुए, लेकिन सीपीआई एमएल से रिश्तों का जिक्र कर रहे थे। लगता है नीतीश कुमार साथ आएंगे, आप लोग गंभीरता से पहल करेंगे उनको वापस इंडिया गठबंधन में लाने की? नहीं, हमें लगता है कि नीतीश जी को ही सोचना पड़ेगा। नीतीश जी आए थे हमारे पार्टी महाधिवेशन में, हम लोगों ने उनको आमंत्रित किया था, वो आए थे, बोले भी थे, और ये बात भी सही है। नीतीश जी जब समता पार्टी का दौर था तो हम लोगों के साथ एक तालमेल था। 95 के चुनाव में नीतीश जी के लिए भी 6 सीट थी विधानसभा में, हमारे लिए भी 6 सीट थी। तो देखते हैं, एक समाजवादी नेता है, कर्पूरी जी के शिष्य हैं, तो सोचना तो चाहिए नीतीश जी को भी, पूरे देश के जो जनादेश है। नहीं, नीतीश कुमार को तो सोचना चाहिए, लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई गंभीर पहल होगी क्या उनको साथ लाने की? हमें लगता है कि राजनीतिक पहल तो बिल्कुल होगी नीतीश जी को। हमें लगता है कि इस पूरे चुनाव में भी आपने देखा होगा कि नीतीश जी के प्रति सबके मन में आदर है। नीतीश जी एक सोशलिस्ट लीडर है, बल्कि भाजपा ने जिस तरह से बर्ताव किया नीतीश जी के साथ, लोगों ने उसकी आलोचना की। बिहार में नीतीश कुमार के मुकाबले बीजेपी को ज़्यादा नुकसान होता हुआ देख रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? स्ट्राइक रेट तो ठीक ठाक है नीतीश कुमार? बिल्कुल, यही एक फैक्टर है। हमें लगता है कि नीतीश जी को कुल मिलाकर के एक सहानुभूति, एक सम्मान, उसका एक वोट मिला है, और इसका सामाजिक भी मामला होगा। हमें लगता है कि बिहार में महिलाओं में ख़ास तौर पर अभी भी नीतीश जी, उन सरकार, उसकी योजनाएं, उसका कुछ असर है, तो शायद ये भी फैक्टर होगा। बाकी हम लोगों को देखना होगा समीक्षा। कुछ सीटें तो हम लोगों के सीटों के तालमेल के समस्या की वजह से, जैसे सिवान की सीट, हम तो पूरा 100% हमें लगता है कि अगर माले को वो सीट मिली होती तो सिवान की सीट जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में होती, वो कतई जेडीयू के पास नहीं जाती। आपको लगता है कांग्रेस ने कुछ गलतियां भी की उम्मीदवारों के चयन को लेकर? जैसे समस्तीपुर में उम्मीदवार को लेकर बहुत आखिरी वक्त में देर से फैसला लिया गया, पटना साहिब में। इसकी समीक्षा बाद में करेंगे। हमें लगता है कि सभी पार्टियां भी अपने अपने समीक्षा करेगी। दिल्ली कब जा रहे हैं? इंडिया गठबंधन की कोई बैठक? हम तो दिल्ली में ही थे, दिल्ली से यहाँ आए, फिर जाएंगे। वहाँ हमारे राजीव जी हैं और भी पॉलिट ब्यूरो। इंडिया गठबंधन की कोई बैठक शेड्यूल है अभी तो शायद कल सुबह लोग मिलेंगे, तो देखते हैं, हमारे दूसरे साथी रहेंगे वहाँ। चलिए, तो इस वक्त हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।